आज का टॉपिक है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जारी हुई योजनाएं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा झारखंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कब की? 12 अक्टूबर 2022 से। इसमें मनरेगा के तहत धनबाद जिले के सभी राजस्व गाँव में 5-5 योजनाएं ली गई है। इसमें जल संरक्षण, खेल के मैदान के विकास, बिरसा हरित क्रांति से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे मातरम नामक पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने 2 अक्टूबर 2022 को राज्य में वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। इस पहल का शुभारंभ महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर किया गया। आपको बता दें कि इस पहल के अनुसार महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी फ़ोन कॉल पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलेंगे। इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर से इंडिया करंट अफेयर्स डेली नाम से ऐप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस ऐप पर आपको डेली 11 बजे करंट अफेयर्स की क्यूज प्लस पीडीएफ में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना लॉन्च की है। इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा लेखकों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण करने पर केंद्रित होगी। युवा 2.0 लोकतंत्र, संस्थान, घटनाएं, लोक, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए भारत एडिरेडो 75 प्रोजेक्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। आपको बता दें कि यह योजना लेखकों का एक समूह तैयार करेगी जो भारतीय धरोहर, संस्कृति और ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधिवत विषयों पर लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा 6 राज्यों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस साल गांधी जयंती पर एसबीआई ने घोषणा की है कि एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूरदराज गाँवों को गोद लिएगा। बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूरदराज के गाँवों को गोद लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई आसरा पेंशन का संबंध किस राज्य से? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कल्याणकारी उपाय और सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की है। आपको बताते हैं कि ये वृद्ध लोगों, विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम बीडी श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। आंशिक नगर मंडल क्षेत्राधिकार के तहत 10,000 नई आसरा पेंशन स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कब की है? 7 अक्टूबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषक को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से संबंधित करने में मदद के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने इस तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का पहला बैंक है। ये एनआरआई और आवासीय ग्राहकों दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेन देन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट में गुजरात में राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर में उद्योगों को सहायता के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस योजना में लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। हरित ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिरता, गतिशीलता सहित 9 क्षेत्रों को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लद्दाख के सांसद है जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की। मैं भी सुभाष अभियान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर मैं भी सुभाष अभियान का आयोजन होने जा रहा है। मैं भी सुभाष अभियान मुंबई, कोलकाता में शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने किस नाम से संपत्ति कर माफी योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा समृद्धि नाम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना समृद्धि जी की
समृद्धि की फुल फॉर्म ये है। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्ष की मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों को व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियाँ और वेबिनार आयोजित करेगी। आपको बता दें कि HDFC लाइफ के CEO विभा पडलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत फीफा ने उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में की है। भारत में फीफा का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बनी कुशल का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा स्मृति ईरानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में बेटियां बने कुशल का आयोजन किया। यह 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किशोरियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका पर एक अंतर मंत्रालयी सम्मेलन था। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसके लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर कन्नॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए। दिल्ली सरकार ने सितंबर से 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री, उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दीजिए जिसका पालन वह पिछले 2 साल से कर रही है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 माह तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आंध्र प्रदेश को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, साल्ट का जो पूरा नाम होता है वो सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व बैंक ने साल्ट परियोजना को समर्थन देने के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा लेह लद्दाख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कब आयोजित किया गया? 7 अक्टूबर 2022 को। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से वर्तमान में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक अभियान चल रहा है। इसके मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और प्रशासनिक संगठनों को शामिल करते हुए देश भर में सम्मेलन, सेमिनार, कार्यक्रम और प्रदर्शनी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। आपको बता दें कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कब की गई है? 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक देश एक उर्वरक परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसका उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषण तत्व देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें से PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में टेली मानस पहल शुरू की है? इसका सही आंसर होगा देश के सभी राज्यों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, टेली मानस, इसका फुल फॉर्म होती है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स।
आपको बता दें कि इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 14 416। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर कॉल करने वालों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों जैसे नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोग, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोचिकित्सक आदि से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा फीफा के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फीफा ने AIFF के साथ मिलकर भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान शुरू किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल यूनेस्को के सहयोग से फीफा की एक पहल है। यह अभियान भारत के 700 जिलों में शुरू किया जाएगा और इसे लागू करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति नोडल एजेंसी होगी। आपको बता दें कि भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा है।